तो अगर हम मार्स को देखें तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे मार्स के ऊपर पूरे तरीके से रस्ट लगे हुए हैं, जैसे कि अगर हम किसी भी आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर देखें तो उसके ऊपर जंग लग जाता है। इसी तरीके से मार्स का कलर ऐसा क्यों है? इसके पीछे रीजन ये है कि जो मार्स है उसका सबसे ऊपर वाली जो लेयर है वो एक खास कंपाउंड से बनी है जो कि है आयरन ऑक्साइड, जिसकी वजह से उसका जो कलर है वो है ही रस्टी रेड, और आपको ये इसलिए रेड दिखता है, और इसके रेड कलर की वजह से मार्स को रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। तो क्या आपने सोचा है कि अगर आप अर्थ से मार्स जाना चाहते हैं तो आपको कितना ज़्यादा टाइम लग सकता है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। जो मार्स है वो एक्चुअली 4th प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में, और बहुत ज़्यादा दूर है सन से 141 मिलियन किलोमीटर्स। और अगर हम अर्थ से मार्स की तरफ जाएंगे तो हमें 300 डेज यानी ऑलमोस्ट 8 मंथ्स लगेंगे स्पेसशिप के जरिए अर्थ से उधर जाने में। यानी कि 8 महीनों में भाई आप बोर हो जाओगे और उधर जाके भी कुछ देखने को नहीं मिलेगा सिवाय जो रस्टी रेड कलर है उसके। यानी कि अगर जब तक वहाँ पर कोई ख़ास ख़ास किस्म की टेक्नोलॉजी वानी दिखाई जाती, वहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं की जाती, कॉलोनीज़ नहीं बनाई जाती, तब तक वहाँ जाने का भाई एक्चुअली कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर मार्स पे हम कॉलोनीज़ बनाएं भी तो एक्चुअली काफ़ी सिमिलर एटमॉस्फेयर हमें देखने को मिलेगा। एटमॉस्फेयर से मेरा मुराद गैसेस का एक ख़ास इन्वेलप नहीं है, मेरा मतलब है कि ऑलमोस्ट सेम ही कंडीशन उधर देखने को मिलेगी। अगर हम डेज़ को देखें तो 24 आवर्स और 37 मिनट्स का डेज होंगे, जो कि एक्चुअली देखा जाए तो मतलब कि ऑलमोस्ट अर्थ के बराबर ही। और अगर हम साल को देखें तो मार्स को लगते हैं तकरीबन 2 अर्थ ईयर्स सन के इर्द-गिर्द ऑर्बिट करने में। यानी कि हो सकता है कि आपको 4 सीजन जो है वो बड़े बड़े देखने को मिले, या तो कोई 4 की जगह 8 सीजन देखने को मिले, वो तो उधर जाकर पता चलेगा। तो अगर हम सीजन की बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि जो सीजन हैं वो किसी भी प्लेनेट के डिपेंड करते हैं कि वो किस एंगल पे अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा है। अगर हम मार्स को देखें तो 25 डिग्रीज के एंगल से रोटेट कर रहा है, जो कि ऑलमोस्ट अर्थ के बिल्कुल ही सिमिलर है। जिसकी वजह से जैसे हम अर्थ पे हमें सीजन्स देखने को मिलेंगे वैसे हमें मार्स पे देखने को मिलेंगे। लेकिन मजे की बात है कि जो मार्स है उसकी जो लेयर है एटमॉस्फेयर की वो बहुत ही थिन है, और उसके अंदर 96% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है और बाकी नाइट्रोजन और मुख्तलिफ गैसेज हैं। कि यानी कि इतनी ज़्यादा पतली है कि ये इतनी ज़्यादा मोटी नहीं है, इसके अंदर इतनी ज़्यादा थिकनेस इनफ ही नहीं है कि ये सन की हीट को ट्रैप कर सके और इधर के एटमॉस्फेयर को लाइफ के लिए सूटेबल बना सके। और यही मसला है कि हम यहाँ पर कॉलोनीज बना भी नहीं सकते अभी। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि यहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब्स और इस तरह के रॉकेट्स लॉन्च करके इसके ऊपर एक खास लेयर बनाई जाएगी गैसेस की, ताकि इसके ऊपर ग्रीन हाउस गैसेस इकट्ठी हों और यहाँ पर लाइफ जो है वो सूटेबल हो सके और हम यहाँ पर कॉलोनीज अपनी बना सके। तो दोस्तों आज हम अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं।